हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपके हाई स्कूल और इंटर दोनों बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपका कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं जिसमें इंग्लिश आता है, तो उसमें आपके एक्टिव और पैसिव पूछा जाता है। अगर मैं एसएससी की बात करूं, यूपीएससी की बात करूं, तो लगभग में हर एग्जाम में आपको ये पोर्शन पूछा जाता है। मतलब कहने का ये है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके अवश्य आते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले आपको बता देते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, जब कभी भी जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता को, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला होता है, जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, कहने का मतलब यह है कि वर्ब का जो भी पूरा प्रेशर होता है, वर्ब का जितना भी दबाव होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर रहता है, तब ऐसे वाक्य हमारे एक्टिव वॉइस में कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, तो ऐसे वाक्य हमारे एक्टिव वॉइस में कहलाते हैं। या फिर हम ये कहें कि जिस क्रिया में कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जिस क्रिया में कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं मैच खेलता हूँ, तो क्या बनेगा आपका इंग्लिश में वैसे कि आई प्ले ए मैच। तो यहाँ पे आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है। खेलता कौन है, आई, ठीक है। तो इसका जो पूरा जोर जो दिया जा रहा है वो आई पर दिया जा रहा है। इसी तरह से आपका है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जब वाक्य में क्रिया द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, कहने का मतलब जो उसका कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको प्रधानता दी जाती है, तो ऐसा वाक्य हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस क्रिया में कोई व्यक्ति या वस्तु ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वो वॉइस हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि आपको मैंने बताया था कि आई प्ले ए मैच, मैं एक मैच खेलता हूं, लेकिन अब क्या होगा, इसमें खेला जा रहा है मैच, लेकिन अब क्या करेंगे, जहां पर हमारा सब्जेक्ट था वहां पर हम मैच को रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ए मैच इज प्लेड बाय मी, ए मैच इज प्लेड बाय मी, मैच मेरे द्वारा खेला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या बन गया आपको, मैच। क्योंकि आपने टेंस पढ़े हैं, टेंस में आपको पता है कि सब्जेक्ट जो है किसी भी टेंस के शुरू में आता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी तरह से जो है ऑब्जेक्ट जो है बाद में आता है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको हम सबसे पहले रखेंगे और जो शुरू में दिया होगा यानी सब्जेक्ट हमारा, उसको हम सबसे बाद में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके कुछ विशेष रूल्स भी होते हैं इसको लेकर के, तो वो आपको हम बता देते हैं। जो मुख्य रूल जो लगभग में हर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होंगे, हर पैसिव वॉइस में आपका इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि एक्टिव वॉइस, ये चीज ध्यान रख लीजिए कि एक्टिव वॉइस में टोटल हमारे टेंस होते हैं 12। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल टेंस हमारे जो 3 होते हैं उनके 4-4 पार्ट्स होते हैं, तो 4 3 12 यानी कि आपके 4 और 3 यानी कि 4 पार्ट्स, तीनों जगह अगर हम बांट दें तो 12 टेंस हो जाते हैं। तो उन 12 टेंसेस में जो होते हैं वो सब हमारे जितने भी टेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम सिर्फ 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि जिन टेंसेस का पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं, बाकी इनको छोड़ करके सभी का पैसिव वॉइस बनेगा। सबसे पहले आप इधर देख सकते हैं, पहला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट का लास्ट वाला यानी चौथा। फिर आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कहने का मतलब पास्ट का भी चौथा। फिर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब फ्यूचर का भी चौथा। यानी कि जितने भी टेंसेस हमारे हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनका चौथा जो टेंस होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उसके बाद में एक आपका और होता है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस होता है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो चलिए दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, दूसरा नियम आपका यह रहता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। उसके बाद में जो भी हम नया ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाकर उधर ले जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उस नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं। और जितने भी, तीसरा नियम आपका ये है कि जितने भी हमारे पैसिव वॉइस बनेंगे उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कोई सा भी हम पैसिव वॉइस बनाएं तो वर्ब की सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमारा जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आप ये लिस्ट देख लीजिए। इसमें दिया गया आपका आई का बाई मी, यू का बाई यू, वी का बाई यस, दे का बाई देम, ही का बाई हिम, शी का बाई हर, यू का बाई यू और इट का बाई इट। और अगर किसी का नाम दिया है तो उस नाम में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको हम ज्यों का त्यों उठा करके लास्ट में यानी ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। नाम है तो वो नाम ही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रेजेंट के तीनों टेंसेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इंडिफरेंट का पैसिव वॉइस बनाएंगे, किस तरह से कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे और किस तरह से हम परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो आपको लिस्ट में दिया गया है कि जब हम प्रेजेंट इंडिफरेंट का बनाते हैं तो उसमें दिया होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, डू या डज। जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा बन जाता है इज, एम या आर में चेंज हो जाता है और उसके साथ साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं। उसके बाद में आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर पहले से ही दिया होता है। जब इज, एम, आर पहले से दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इसको पैसिव वॉइस के रूप में रखने पर हम इज, एम, आर के साथ में बीइंग जोड़ देते हैं, BEING, बीइंग जोड़ देते हैं। उसके बाद में हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, हैज हैव दिया होता है तो हम परफेक्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हैज या हैव की जगह पर हम हैज बीन और हैव बीन कर देते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स आपको हम देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना बता देता हूँ। उसमें मैं आपको एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव यानी कि इस तरह से पहले प्रेजेंट इंडिफरेंट का, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना हम बताएंगे। किस तरह से आप उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप उसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका सेंटेंस दिया गया है कि राम लव्स सीता। राम लव्स सीता मतलब राम जो है सीता से प्रेम करते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। देखिए सबसे पहले आपका दिया गया सब्जेक्ट राम। राम को क्या करना है, आपको सीता की जगह पे बिठा देना है और सीता को राम की जगह पे बिठा देना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे सीता। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हो, डू हो या डज हो, तो क्या होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस होता है। तो इन जो हेल्पिंग वर्ब्स की दी होती हैं इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह पर एच, एम और आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्या दिया गया, राम लव्स सीता। तो राम लव्स सीता मतलब ये हमें से ही पता चल जाता है कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। तो हम सबसे पहले जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, सीता इज लव्ड बाय राम। सीता इज लव्ड बाय राम। या फिर आप इसमें एक कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला ये होता है कि आप जो भी टेंस हमारा हो, जो भी सेंटेंस हो, उसको हम क्या करेंगे, 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नंबर 1 पर आपका जो सब्जेक्ट होता है, नंबर 2 पे आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और नंबर 3 पर आपका मेन वर्ब होता है और नंबर 4 पर ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि सीता को आप पहले रख देंगे, आप उसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए। बस आपको क्या करना है, चौथा और पहला हिस्सा आप चेंज कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपका दिया कि राम लव सीता, तो क्या बनेगा, सीता इज लव्ड बाय राम। इसी को अगर मैं बहुवचन में आपका दिया हो, इसी आपका बहुवचन में हो कि आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, तो आई राइट ए लेटर मतलब आई क्या है आपका, मैंने आपको लिस्ट दी है उसमें आप देख सकते हैं कि आई को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में जब रखते थे बाय मी हो जाता है। तो क्या बन जाएगा आपका कि ए लेटर इज रिटन बाय मी, यानी कि ए लेटर आई की जगह पर आ गया और आई ऑब्जेक्ट के रूप में लेटर की जगह पे गया, यानी कि बाय लगा और फिर आई का मी हो गया। तो क्या बन गया आपका, ए लेटर इज रिटन बाय मी। इसी तरह से आपका निगेटिव हो तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम कि ही डज नॉट लव मी, ही डज नॉट लव मी। तो क्या बन जाएगा आपका कि
देखिए यहाँ पे क्या करना है, डज नॉट दिया गया है तो हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डू या डज दिया हो वहीं पर हम एच एम आर को रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, आई एम नॉट लव्ड बाई हिम। आई एम नॉट लव्ड बाई हिम, क्योंकि इधर से क्या होगा, मी उठ करके उधर जाएगा आपका सब्जेक्ट की जगह पर, तो हो जाएगा आई, और ही आएगा ऑब्जेक्ट बन करके, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हिम। तो क्या बन जाएगा, आई एम नॉट लव्ड बाई हिम। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव है तो उसमें आपका क्या होगा, डू यू कॉल हिम। डू यू कॉल हिम, क्या तुम उसे पुकारते हो। तो आप क्या बना दोगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे डू दिया गया है बिल्कुल वहीं पर हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे और जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम इसको लगाएंगे। उसके बाद में आपका दिया गया है ऑब्जेक्ट हिम, उसको हम रख देंगे सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, जहां सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट। जैसे हेल्पिंग वर्ब दी है वहीं पर हम उसी स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब को भी रख देंगे। जैसे आपका है डू यू कॉल हिम, डू यू कॉल हिम, तो क्या बन जाएगा आपका कि जहां पे डू दिया गया वहां पे हिम मतलब उधर आ जाएगा तो हिच बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हिम ही बनकर आ जाएगा, तो ही बनेगा। तो ही के साथ क्या लगता है, इज, तो पहले हम रखेंगे इज ही कॉल्ड, इज ही कॉल्ड बाय यू, इज ही कॉल्ड बाय यू, क्या वह तुम्हारे द्वारा बुलाया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, जो कि इसमें हमारा इज एम आर पहले से दिया होता है और हमें क्या करना होता है, इस इज एम आर को हटा करके हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी छोटी सी एक हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाती है, वो आपकी होती है बीइंग, यानी कि जहां पर इज एम आर दिया है वहां पर हम इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे मैं कहूं कि शी इज लविंग मी, शी इज लविंग मी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इज पहले से दिया गया है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, वही चीज सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, तो मी उठकर आ जाएगा तो बन जाएगा आई, और फिर आपको क्या करना है, आई के साथ क्या लगता है आपका एम, तो हम क्या करेंगे आई के साथ एम और साथ में जो आपकी बड़ी हेल्पिंग वर्ब है बीइंग वो लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, आई एम बीइंग लव्ड बाई हर, आई एम बीइंग लव्ड बाई हर। नेगेटिव में देखते हैं, जैसे मैं कहूँ वी आर नॉट हेल्पिंग यू, वी आर नॉट हेल्पिंग यू, तो क्या करेंगे, नॉट और आर जो है उसको हम वहीं पर रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है लेकिन जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के पास में ही रहेगा। जैसे मैं कहूँ वी आर नॉट हेल्पिंग यू, तो क्या पैसिव वॉइस बनाएंगे कि यू आर नॉट बीइंग, यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई, और बी जो ऑब्जेक्ट बनेगा जाके तो क्या हो जाएगा हमारा अस, तो क्या बन जाएगा, यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई अस। इंट्रोगेटिव में अगर मैं कहूँ कि एम आई राइटिंग ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर, तो क्या बन जाएगा आपका एम आई राइटिंग ए लेटर। देखिए इसमें एम शुरू में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया यहीं पर रहेगी और जहां पर आपका सब्जेक्ट है वहीं पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एम आई राइटिंग ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर, तो क्या बन जाएगा, इज ए लेटर, इज ए लेटर बीइंग, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। परफेक्ट देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव हमें पहले से दिया होता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है, हमें वो कहीं ढूंढने या तलाशने की जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हैज हैव दिया होता है तो जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको हैज बीन और हैव बीन में बदल देते हैं। क्या बन जाएगा, जैसे मैं कहूँ कि दे हैव ईटन एप्पल्स, दे हैव ईटन एप्पल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, दे हैव ईटन एप्पल्स, एप्पल्स क्या है ऑब्जेक्ट है, दे क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, दे को एप्पल्स की जगह पर, एप्पल्स को दे की जगह पर रख देंगे। क्या बन जाएगा, एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय देम। इस तरह से अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएं तो नेगेटिव में क्या है, जैसे आपका सेंटेंस दिया गया है नेगेटिव का कि आई हैव नॉट हेल्प्ड हर, आई हैव नॉट हेल्प्ड हर, तो क्या बन जाएगा कि शी हैज नॉट बीन हेल्प्ड बाय मी। देखिए हमने आपको बताया है कि नॉट जो भी आएगा तो तुरंत सहायक क्रिया के साथ में ही आएगा, यानी कि सहायक क्रिया फिर आपका नॉट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी दो हिस्सों में बटी हुई है तो नॉट को उसके बीच में रख देते हैं।
तो इसी तरह से मैंने क्या किया है कि शी हैज, जस्ट तुरंत बाद मैंने लगाया है नॉट, शी हैज नॉट बीन हेल्प्ड बाय मी। अब चलते हैं हम पास्ट टेंस की ओर। तो पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में सबसे पहले आप इस लिस्ट को देख लीजिए। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम पास्ट इंडिफिनिट का टेंस पैसिव वॉइस में बनाएंगे, किस तरह से पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, किस तरह से हम पास्ट के परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, आपको सबसे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है, उसके साथ साथ में इसमें डिड दिया जाता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो बाज और वर्ब हो जाता है। उसके बाद में आपका आता है पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस में बाज या वर्ब दिया होता है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बाज और वर्ब के साथ में हम बीइंग को ऐड कर देते हैं, यानी कि बाज बीइंग और वर्ब बीइंग हो जाता है। फिर हम चलते हैं आपके पास्ट परफेक्ट पर। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हम जो है हैड दिया होता है, हमें पास्ट परफेक्ट में हैड दिया होता है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं, हैड बीन लगा देते हैं। इन सभी का आगे दो एग्जांपल्स आपको देकर के हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको हम एग्जांपल देते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जैसे मैं कहूं कि आई एट सम एप्पल्स, आई एट सम एप्पल्स, मैंने कुछ सेब खाए, आई एट सम एप्पल्स, मैंने कुछ सेब खाए। तो क्या बन जाएगा कि सम एप्पल्स, अब एप्पल्स क्या है, हमारा प्लूरल है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो प्लूरल क्या होता है, प्लूरल के साथ में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। तो बाज या वर्ब में से क्या लग जाएगा आपका वर्ब। तो सम एप्पल्स वर ईटन बाय, और आई आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हो जाएगा मी, सम एप्पल्स वर ईटन बाय मी। फिर मैं कहूँ निगेटिव में बनाऊं कि बी डिड नॉट हेल्प यू, बी डिड नॉट हेल्प यू, तो क्या बन जाएगा कि यू वर नॉट हेल्प्ड बाय अस, यू वर नॉट हेल्प्ड बाय अस। इसी तरह से मैं अगर एक और निगेटिव बना दूं कि ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। मैंने आपको बताया कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वहीं पर रखेंगे। तो क्या बन जाएगा आपका कि he did not write a letter, तो a letter was not, a letter was not written by him, a letter was not written by him। इसी तरह से इंट्रोगेटिव अगर आपका है तो आप क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में जहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, जहां पर आपका क्वेश्चन वर्ड है वहीं पर क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे, और जहां सब्जेक्ट है वहां पर ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को ले जाएंगे। तो देखिए जैसे मैं कहूँ कि व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, तुम क्या करते थे, तो क्या बन जाएगा आपका व्हाट है तो उसको वहीं पर रख दीजिए, उसको नहीं सुना है, यहाँ पे डिड दिया है, वहीं पर आपको हेल्पिंग वर्ब बाज या पर आएगा। तो क्या बन जाएगा आपका व्हाट वाज डन बाय यू, व्हाट वाज डन बाय यू। इसी तरह से आपका है पास्ट का कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में आपका क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आपका दिया होता है बाज और वर्ब। बाज और वर्ब जब दिया होता है तो जिसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, बाज वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देते हैं, यानी कि बाज बीइंग और वर्ब बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो देखिए जैसे आई वाज कॉलिंग माई ब्रदर, आई वाज कॉलिंग माई ब्रदर, तो मतलब क्या कह रहा है कि मैं बुला रहा था किसको, माई ब्रदर अपने भाई को, मैं अपने भाई को बुला रहा था। तो क्या बन जाएगा कि माई ब्रदर वाज बीइंग कॉल्ड बाय मी, माई ब्रदर वाज बीइंग कॉल्ड बाय मी, मेरा भाई वाज बीइंग कॉल्ड मतलब बुलाया जा रहा था, बाय मी मेरे द्वारा, मेरा भाई मेरे द्वारा बुलाया जा रहा था। इसी तरह से मैं कहूँ चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग ए नॉइज, निगेटिव अगर हो तो इसमें क्या दिया गया है आपको, चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग ए नॉइज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जब चिल्ड्रन सब्जेक्ट है तो वहां पे वर दिया गया है। अब क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए नॉइज सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ए नॉइज के साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो ए नॉइज के साथ क्या हो जाएगा, वाज, तो क्या बन जाएगा, ए नॉइज वाज नॉट और बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ए नॉइज वाज नॉट बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा शोर नहीं किया जा रहा था। इस तरह से इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में आपको मैंने आपको बताया कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब है वहीं पर रखेंगे। जैसे आपका दिया गया है कि वर दे लाइकिंग स्विमिंग, वर दे लाइकिंग स्विमिंग, क्या वे तैरना पसंद कर रहे थे, तो क्या बन जाएगा आपका स्विमिंग। स्विमिंग को हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे लेकिन कहां पर,
सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट क्या है हमारा दे, और जो बाज वर्ड है वहीं पर रहेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा वाज स्विमिंग, वाज स्विमिंग फिर बीइंग लाइक्ड बाय देम, वाज स्विमिंग बीइंग लाइक्ड बाय देम। परफेक्ट में क्या है, परफेक्ट में आपका हैड दिया होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड दिया होता है, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब उसको हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपका सेंटेंस अगर दिया गया है तो क्या है, जैसे कि मैं कहूं कि मीरा हैड नॉट संग ए सॉन्ग, मीरा हैड नॉट संग ए सॉन्ग, तो क्या है इसमें हैड नॉट दिया गया है, तो हमें क्या करना है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब है वहीं पर हेल्पिंग वर्ब, जहां पे नॉट है वहीं पे नॉट रहेगा, और जो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगी वो नॉट के बाद आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ए सॉन्ग हैड नॉट बीन sung by मीरा, ए सॉन्ग हैड नॉट बीन sung by मीरा। अगर इंट्रोगेटिव आपको बनाना है तो वहां पे दिया गया आपका हैड द टीचर पनिश्ड हिम, हैड द टीचर पनिश्ड हिम, तो क्या बन जाएगा, जहां पे हैड दिया गया है आपका शुरू में तो वहीं पे रहेगा हैड ही बीन पनिश्ड, हैड ही बीन पनिश्ड बाय द टीचर, हैड ही बीन पनिश्ड बाय द टीचर। इस तरह से आप पास्ट के टेंसेस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। तो देखिए, सबसे पहले आपका दिया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको दिया होता है विल और शैल, विल और शैल दिया होता है। तो जब हम वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपका एग्जांपल है द मदर विल कुक फूड, द मदर विल कुक फूड, तो आप क्या करेंगे, इसको जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, फूड विल बी कुक्ड बाय द मदर, फूड विल बी कुक्ड बाय द मदर। देखिए वहां पे वो कह रहा है द मदर विल कुक फूड, माता खाना पकाएगी या माता जी खाना पकाएंगी, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बना हुआ है हमारा, फूड विल बी कुक्ड बाय द मदर, यानी कि खाना जो है वो पकाया जाएगा किसके द्वारा, माता जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बी शैल नॉट राइट ए लेटर, बी शैल नॉट राइट ए लेटर, तो बी क्या करेंगे, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो लास्ट में अस लग जाएगा और ये लेटर आपका पहले आ जाएगा। तो ए लेटर विल, चूंकि नॉट दिया, मैंने आपको बताया है कि अगर नॉट आ जाए, अगर हेल्पिंग वर्ब डबल है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट को लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा कि ए लेटर will not be written by us, a letter will not be written by us। इंट्रोगेटिव में अगर मैं बनाऊं, जैसे दिया गया आपका सेंटेंस है कि bill the farmer plough his field, bill the farmer plough his field, तो क्या बन जाएगा कि bill his field be, bill his field be ploughed by the farmer। देखिए पहले में कह रहा है कि bill the farmer plough his field, क्या किसान अपना खेत जोतेगा, और जब इसका पैसिव वॉइस बना दिया गया है कि विल हिज फील्ड बी प्लफ्ड बाय द फार्मर, कहने का मतलब है क्या उसका खेत किसान के द्वारा जोता जाएगा। फिर आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसलिए क्योंकि कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, तो हम सीधे फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में आपका दिया होता है विल हैव शैल है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव शैल हैव का विल हैव बीन और शैल हैव बीन बन जाएगा। जैसे मैं कहूं कि ही विल हैव कॉट द फिश, ही विल हैव कॉट द फिश, कहने का मतलब है कि वह मछलियां पकड़ चुका होगा, वह मछलियां पकड़ चुका होगा या उसने मछलियों को पकड़ लिया होगा। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, द फिश विल हैव बीन कॉट बाय हिम, मछलियों को उसके द्वारा पकड़ लिया गया होगा। इस तरह से अगर नेगेटिव आपको बनाना हो तो हम नेगेटिव में कहेंगे कि जैसे मैं कहूं कि द बॉय विल नॉट हैव प्लेड द गेम, द बॉय विल नॉट हैव प्लेड द गेम, तो क्या बन जाएगा आपका, मैंने आपको बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक हो और उसमें नेगेटिव हो, नॉट आए, तो आपको नॉट जो रखना है वो पहले ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद रख देना है। तो क्या बनेगा आपका, द गेम विल नॉट हैव बीन, द गेम विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय द बॉय। दिया है जैसे कि विल ही हैव हेल्प्ड अस, तो क्या बन जाएगा, अस दिया है, जब इधर आएगा तो बन जाएगा बी, और बी के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। तो पहले क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, शैल बी हैव बीन, शैल बी हैव बीन
हेल्प बाय हिम। इसी तरह से नेक्स्ट आपका है व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क। व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा कि व्हाई विल देयर वर्क नॉट हैव बीन डन बाय देम। इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों टेंसेस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना बता दिया है। आगे मैं आपको कुछ स्पेशल और अनोखे प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना बताऊंगा, जिसमें आपका स्पेशल रूल शामिल होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। जैसे मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, हु वाला पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वर्ब होते हैं जो आपके किसी भी नियम को फॉलो नहीं करती, तो उन वर्ब्स का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, वो पैसिव वॉइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।